न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं और ये तीनों ही किसी वस्तु की गति को समझने में मदद करते हैं। आइए इन्हें देसी भाषा और आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक सीधी रेखा में गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। उसे गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आसान भाषा में, अगर कोई चीज़ रुकी है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उसे धक्का न दिया जाए, और जो चीज़ चल रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई उसे रोक न दे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी साइकिल खड़ी है तो वह अपने आप नहीं चलेगी। चलती हुई ट्रेन अचानक नहीं रुकती, उसे ब्रेक लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं गति का दूसरा नियम, बल का नियम, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कहलाता है। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण, सूत्र F बराबर m गुना a। आसान भाषा में समझाते हैं, जितना ज़्यादा बल लगाओगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका वजन भी मायने रखता है। उदाहरण के लिए, हल्की चीज़ को धक्का दो तो वह जल्दी दूर जाती है, भारी गाड़ी को धक्का देने पर ज़्यादा ताकत लगती है। अब बात करते हैं गति का तीसरा नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। गति का तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। आसान भाषा में इसे समझते हैं, अगर तुम किसी चीज़ को धक्का दोगे तो वो भी तुम्हें धक्का देती है, बस फर्क इतना है कि वह हिल जाती है, तुम नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप दीवार को जोर से धक्का देते हैं तो आपके हाथों को भी झटका लगता है। उदाहरण के लिए, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो उसके नीचे से गैस नीचे की ओर निकलती है, जिससे रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। तीनों नियमों को एक लाइन में याद रखें। पहला नियम, बिना बाहरी बल के कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा नियम, जितना बल उतनी तेजी, F = ma। और तीसरा नियम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक्शन बराबर रिएक्शन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो बताएं कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।